गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बायोलॉजी सक्सेस में। आज का टॉपिक है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। देखेंगे अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या थे? आदर्श विलयन में थे जो राउल्ट का नियम का पालन करते थे। अब अनादर्श विलयन क्या होंगे? सिंपल सी बात है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे वो आपका अनादर्श विलयन होंगे। तो वही देखेंगे। लिखा है वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब राउल्ट के नियम को पालन करने वाले थे क्या? तो सबसे पहले राउल्ट के नियम को पालन करने वाले ये थे कि जो आपका आंशिक वाष्पदाब था विलय का, वो किसके बराबर था? उसके वाष्पदाब और मोल अंश के गुणनफल के बराबर था। ऐसे ही आपका ये विलय के लिए था। ये विलायक के लिए पीवी विलायक का आंशिक वाष्पदाब, शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब और उसका मूल अंश, इन दोनों के गुणनफल का योग आंशिक वाष्पदाब के बराबर आता था। अगर ऐसे विलयन है जिनका योग बराबर आए वाष्पदाब के आंशिक वाष्पदाब के, तो वो आपका राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और जो इसके नियम का पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते का मतलब बराबर नहीं होते, तो वो कहलाते हैं आपका अनादर्श विलयन। और इसकी आपके आखिर तो 3 कंडीशन और भी हैं, वो देखेंगे। पहली कंडीशन तो ये हो गई है। दूसरी कंडीशन ये हो गई है इसके अंदर कि आपका जो वी मिक्स है, वी मिक्स का मतलब है आयतन में परिवर्तन। मिक्स करने पे जो आयतन में परिवर्तन आएगा वो शून्य नहीं होगा, मतलब शून्य के बराबर नहीं होगा। कौन? वी मिक्स शून्य नहीं हो सकता। ये तो ज़्यादा होगा शून्य से, ये शून्य से कम होगा। अर्थात विलय तथा विलायक मिलाने पर आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन या तो अधिक होगा या आयतन उसका बढ़ जाएगा, दोनों को मिलाने पर अधिक होगा या कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? विलय और विलय मिलाने पर जो विलयन आएगा उसका आयतन या तो बढ़ जाएगा या आयतन घट जाएगा। तीसरी कंडीशन है आपका वी डेल्टा मिक्स इज इक्वल टू, ये शून्य के बराबर नहीं होगा। शून्य के बराबर नहीं होगा। ये भी शून्य नहीं होगा, मतलब शून्य के बराबर नहीं होगा। या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अर्थात क्या होगा? अर्थात विलयन की एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। तो वो या तो वो कम होंगे या वह कम या अधिक हो जाएंगे, अधिक हो जाए तो वो क्या कहना, तो भी वो भी होंगे अनादर्श विलयन। और अनादर्श विलयन में आपका परिवर्तन किसके अंदर आएगा? एंथैल्पी के अंदर। और चौथी कंडीशन आपका जो विलायक कह सकते हैं, ए विलायक के लिए विलय विलायक दोनों आपको मान सकता है। मान लीजिए विलायक के लिए तथा बीबी के कणों में आकर्षण बल के आधार पर 2 प्रकार का
का विचलन, दो प्रकार का विचलन प्रदर्शित करेंगे, अब दो प्रकार का विचलन कैसे प्रदर्शित करेंगे? दो प्रकार का विचलन में ये देखेंगे, अगर वो या तो वो ऊपर उठ सकता है आयतन, या तो उसका आयतन बढ़ सकता है, या उसकी एंथैल्पी घट सकती है, या वो राउल्ट नियम के पालन के वाष्प दाब जो है आपका आंशिक वाष्प दाब बढ़ सकता है या आंशिक वाष्प दाब घट सकता है। तो दो प्रकार हो सकती है, या तो एक घटने वाले प्रकार या होता है आपके बढ़ने वाले प्रकार। तो अगर मान लीजिए इसके अंदर का ये विलायक है, विलायक में जो कण है उनके बीच में आकर्षण बल अधिक लग रहा है, तो ये तो देर से टूटेगा तो इसका मतलब यह है अब वाष्प दाब कम हो सकता है। अच्छा, विलय डाला है, विलय के डालते ही इसमें वाष्प दाब बढ़ सकता है, क्योंकि विलय का अगर इसमें कम, इनके बीच में आकर्षण बल कम लग रहा है, तो ये आयतन को आपको आयतन को और एंथैल्पी को बढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर फिर दो प्रकार हैं, दो प्रकार के कौन से हैं? इसके है फर्स्ट प्रकार, इसको हम ए डाल देते हैं। ये कहता है आपका वह विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, वह विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब आयतन में वृद्धि हो जाती है या आपकी एंथैल्पी में वृद्धि हो जाती है। बी दूसरा है आपका वह विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उनके आयतन में कमी आ जाने लगती है और आपका एंथैल्पी में कमी आने लगती है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपका वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जितने भी हमने ये दो टाइप बनाए हैं, वह विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और वह विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, इन दोनों को हम एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हमारे पास कौन सा आता है? सबसे पहला वही हेडिंग आता है जो हमारे पास ये है, ए वाला। ये है आपका वह विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, अब समझने की बात क्या है इसके अंदर? समझने की बात ये है कि धनात्मक विचलन क्या कर सकते हैं। धनात्मक विचलन मतलब सब चीज़ें धनात्मक में जाएं, बढ़ जाए। धनात्मक का मतलब तो वही होगा ना। अब देखेंगे आप कैसे हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास क्या कहते हैं, मैंने जो राउल्ट के नियम के बनाए थे, क्योंकि अनलेस विलयन तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, तो क्या कर सकता है वो आपका? इसकी कंडीशन क्या है? इसके अंदर चार कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो यही है, पी नॉट बराबर हो सकता है, ये तो आदर्श विलयन के लिए है, पी नॉट ए एक्स ए, मतलब जो उसका आंशिक वाष्प दाब है मिलाने के बाद वो शुद्ध अवस्था है वाष्प दाब और उसके मॉलेक्यूल्स के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे ही पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स पी। अब सिंपल सी बात है कि ये तो आदर्श विलयन प्रदर्शित करते हैं। अब जो आपके कौन से वाले हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले हैं, उसमें जो उसका आंशिक वाष्प दाब है विलय और विलायक, मान लीजिए विलय ये है विलायक है, तो वो कितना आएगा? वो ये ज़्यादा आएगा, तभी तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले होंगे। ये ज़्यादा आएगा तो वो कौन से होंगे? वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले होंगे। तो उसका मतलब मैं बराबर का चिन्ह हटा करके यहाँ क्या लगा देता हूँ, यहाँ ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देता हूँ। ग्रेटर देन का चिन्ह क्या बता रहा है? ग्रेटर देन का चिन्ह ये बता रहा है कि जो उसका शुद्ध रूप का वाष्प दाब है और जो उसका मूल अंश है, ऐसे शुद्ध रूप का वाष्प दाब और मूल अंश, इनका जो गुणनफल आएगा उसमें जो आंशिक वाष्प दाब वो हमेशा ज़्यादा ही आएगा। ज़्यादा का मतलब धनात्मक विचलन हमेशा ज़्यादा ही आएगा। ये धनात्मक विचलन की मतलब ज़्यादा बढ़ने को ही धनात्मक कहते हैं। आंशिक वाष्प दाब बढ़ गया तो वो आपका क्या, मिलाने पर आंशिक वाष्प दाब बढ़ गया तो वो क्या होगा? आपका धनात्मक विचलन होगा। तो इस प्रकार के विचलन में सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि डेल्टा वी मिक्स जो आपका है वो कितना जाएगा? वो हमेशा धनात्मक में जाएगा, पॉजिटिव साइन दिखाएगा, धनात्मक।
मतलब इसके जो आयतन में होगी हमेशा वृद्धि हो जाएगी। आयतन कैसा हो जाएगा? वृद्धि वाला हो जाएगा। फिर तीसरी कंडीशन जो है आपका डेल्टा एच मैक्स। डेल्टा एच मैक्स का मतलब क्या होता है? जो उसके एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव या धनात्मक कह सकते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं पॉजिटिव और हिंदी बोलते हैं आपका धनात्मक। ये दोनों भी आपके बढ़ जाएंगे। अगर वो बढ़ जाएंगे तो वो कैसा हो सकता है? वो होगा आपका कौन सा? वो होगा आपका धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। अच्छा, अब इसकी चौथी कंडीशन क्या है? अब ये होता क्यों है? कंडीशन वो चौथी कंडीशन ये बता देगी कि ये ऐसा होता क्यों है कि धनात्मक आपका विचलन दिखा रहे हैं वी मिक्सिंग में, मतलब आयतन परिवर्तन में धनात्मक विचलन दिखा रहे हैं, और आपका एंथैल्पी परिवर्तन में भी धनात्मक विचलन दिखा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका ये परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अगर मान लीजिए वो विलायक लिया है, तो विलायक है तो विलायक में ए और ए के कण है के मध्य आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? कि मध्य आकर्षण बल। और दूसरा तथा विलय कौन सा हो गया? विलय के लिए हम आकर्षण बल लगाएंगे बी और बी के बीच, और विलय बी और बी के बीच आकर्षण बल, के बीच आकर्षण बल ए और बी का मतलब क्या होगा? जब विलय और विलायक मिलाए जाएंगे। विलय मतलब विलायक ही रहा और विलय ये रहा, विलय और विलायक को मैंने मिला दिया तो उनके बीच में आकर्षण बल आकर्षण बल विलय बीवी तथा विलायक ए से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों विलय आपका बी वाला हो गया, विलय और विलायक दोनों का अगर आपस में मिलाएंगे तो इनके बीच में ए और ए के बीच में और ए बी के बीच में इतना आकर्षण बल लगेगा कि ये दोनों टूट नहीं पाएंगे। जब ये दोनों आपस में टूट नहीं पाएंगे आकर्षण बल के कारण, तो वो आपका ए और बी में परिवर्तित आपस में मिक्सिंग भी नहीं होगी। बी जो ए बी है इसको हम बोलते हैं विलयन के लिए, क्योंकि इसमें विलय और विलायक मिल गए तो इनमें जो मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग मतलब जुड़ जाना है ना। कोई भी चीज़ अगर मान लो जुड़ जा रही है तो वो अगर उसके अंदर कोई चीज़ मिक्स पूरी तरीके से नहीं हो रही, कुछ मतलब आपका मिलने पर कुछ ऊष्मा परिवर्तित नहीं हो रही, कुछ आपका क्या कहते हैं आपका कुछ मिलने से कुछ आयतन परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनके बल में आकर्षण बल इतना लग रहा है वो टूट ही नहीं पा रहा, तो वो जैसे फिक्स हो रहा है और ज़्यादा स्थान घेर रहा है। ज़्यादा स्थान घेरने की वजह से उनके बीच में आकर्षण बल कैसा लग रहा है? उनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है और ज़्यादा स्थान घेर रहे हैं। एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखें, मान लीजिए एक जार है, इस जार में मैंने विलायक लिया। क्या लिया? विलायक। दूसरा जार है, इस दूसरे जार में मैंने क्या लिया? मैं लिया विलय लिया। अब इनकी जो कण है विलायक के वो ए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं ए करके, और विलय के कण है वो आपस में बी करके जुड़े हुए हैं। जब ये जुड़े हुए हैं और अब एक तीसरा जार लिया, इस तीसरे जार में मैंने क्या करा? इन दोनों को मिला दिया, इसमें इसको भी डाल दिया और इसमें इसको भी डाल दिया, दोनों को मैंने मिला दिया इसके अंदर। तो क्या होगा? इसका आयतन मान लीजिए इतना था, इसका आयतन भी इतना था, तो इसका आयतन कितना आएगा? इन दोनों को मिला करके दुगना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दुगना हो जाएगा। ये इतना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? अब मान लीजिए क्योंकि इसके अंदर मैंने मिला करके विलयन बनाया है। क्या बनाया है? विलयन बनाया है। तो इस विलयन में जो होगा वो आयतन वैसे का वैसा ही दिखा रहा है। देखो, विलय और विलायक डबल हो गए नहीं हो गए, और क्योंकि इस पर रिएक्शन नहीं हो रही ए और बी, क्योंकि ए ऊपर मान लीजिए बी ऊपर से आया ये ऊपर को हमने डाला बी वाला, या नीचे से डाला तो नीचे ए आ गया मान लीजिए। तो ए और ए ये क्रिया ये आपस में अन्योन्य क्रिया नहीं करेंगे, ये और ये क्रिया नहीं करेंगे। ये दोनों आपस में क्रिया, इतना मजबूत बल है इनके बीच में
ए और ए के बीच में और बी के बीच में इतना मजबूत बल है कि ये ए और बी आपस में क्रिया नहीं करेंगे। जब ये ए और बी आपस में क्रिया नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जितना इसका आयतन है वो उतना ही ऊपर दिखाएगा, बढ़ा के दिखाएगा, क्योंकि इतना डबल होकर दिखाएगा। क्योंकि अगर इससे ही क्रिया कर ले तो आयतन थोड़ा बहुत हो सकता है कमी आ जाती है इसकी, है ना। तो ऐसे विलयन जिसमें वैसे का वैसे परिवर्तन आ जाए, मतलब जितना था आपका आयतन उसका डबल हो जाए, या उसके आयतन में कोई भी में हमेशा कमी ना करके वृद्धि आए, डबल हो जाए, तो वो कहलाते हैं आपके कौन से वाले होते हैं, वो आपके होते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। अब हमने जो ये बनाया है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या हुआ, उदाहरण है आपका एथेनॉल और जल को मिलाएंगे तो भी ये परिवर्तन आएगा, वो धनात्मक विचलन दिखाएगा। ईथर प्लस एसीटोन, ईथर और एसीटोन में भी यही परिवर्तन आएगा। प्लस आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मेथनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस आपका मेथनॉल, ये भी यही प्रकार का विचलन दिखाते हैं, धनात्मक विचलन। अच्छा, आपका नेक्स्ट एक और चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए। चौथा एग्जाम्पल ये है मेथनॉल प्लस जल, मेथनॉल प्लस जल, ये भी यही विचलन दिखाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस विचलन को जितना हमने पढ़ा है इसको हम ग्राफ द्वारा, जैसे आपका आदर्श विलयन में ग्राफ बना के दिखाया गया था, ऐसे ही आपका ग्राफ बना करके अनर्थ विलयन में भी दिखाया जाएगा। देखें कैसे। मान लीजिए मैंने ग्राफ खींचना हो, तो ग्राफ खींचने में मैंने एक प्रकार से यहाँ बनाया है और एक यहाँ बनाया है, दो बनाए। अब मैंने ग्राफ खींचने, किसके बीच में ग्राफ खींच रहा हूँ, यहाँ से तो आप लिया जाएगा वाष्प दाब तथा मूल अंश के बीच में ग्राफ खींच रहा हूँ, मूल अंश। अब हमने क्या है, एक तरफ आपका एक्स ए लिया है, नीचे एक्स बी लेंगे, एक्स ए और एक्स बी लेंगे। फिर आपका है यहाँ पर भी एक्स ए, यहाँ एक्स बी लेंगे। ये आपका हो गया विलायक के मूलांश, ये हो गए विलय के मूलांश, विलायक के मूलांश और विलय के मूलांश। पहले हम क्या करेंगे, विलायक को एक लेंगे, अकेला विलायक, विलय नहीं है इसमें। फिर आपका विलायक नहीं है, फिर विलय है। तो जब आपका विलायक होगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर खुद का वाष्प दाब आएगा, पी नॉट ए, खुद का वाष्प दाब आया। किसका आया वाष्प दाब, विलायक का, पी नॉट ए, क्योंकि पी नॉट शुद्ध रूप में, क्योंकि पी नॉट ए इसलिए लगाया है क्योंकि शुद्ध रूप में वो अकेला ही दे रहा है। फिर आपका फिर यहाँ के बनाएंगे, यहाँ विलय का बनाएंगे। तो विलय जो है आपका मान लीजिए थोड़ा ऊंचा देता है, ये हो गया आपका पी नॉट बी, विलय का खुद का वाष्प दाब, शुद्ध रूप में वाष्प दाब। फिर हमने क्या करा, इनको सबको मिला देंगे आपस में। ये रहा आपका, ये इससे मिला दिया, फिर आपका ये नीचे वाले से मिला दिया, फिर आपको ये इधर वाले से मिला दिया। ठीक है। अब ये मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखेंगे ये क्या आया है। ये आपका ये जो आया है, ये तो राउल्ट के नियम के आधार पर बनाया था मैंने। ये जो आया है आपका, ये राउल्ट नियम के आधार पर बनाया है। कौन सा, अनादर्श विलयन के लिए बना रहे हैं हम। वो बनाया था हमने किसके लिए, वो बनाया था हमने आदर्श विलयन के लिए। अब ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले हैं, तो ये क्या करेंगे, जो अपना स्थान से जो ऊपर की ओर धनात्मक, ऊपर की ओर विचलन प्रदर्शित करेंगे। मतलब ये सब चीज़ें जो आपका ये थी, ये वाला भी ऊपर दिखाएंगे, प्लस ऊपर ये वाला भी दिखाएंगे, और प्लस आपका ऊपर ये वाला भी दिखाएंगे। ये सब कुछ उठा के दिखाएंगे। तो ये है क्या, ये है क्या आपका, ये है पी ए इजिकल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाई एक्स ए। ये है विलायक के आंशिक वाष्प दाब और शुद्ध रूप में वाष्प दाब का गुणनफल, जो कि हमारे पास कैसा आएगा, जो कि हमारे पास ज़्यादा आएगा तभी तो ये विचलन ऊपर की ओर दिखा रहा है। नॉर्मल वाली लाइन तो नीचे जा रही है, ये तो ऊपर वाली लाइन है विचलन वाली। ऐसी पीवी वाले में देखेंगे, पीवी वाले में क्या आएगी, ये भी ऊपर जा रही है, तो वो ये हो गई आपका, ये है पीवी अधिक आएगी पीवी नॉट बी और एक्स बी से। ये दोनों जो मल्टीप्लाई आएगा शुद्ध रूप में वाष्प दाब और उसका मूल अंश के गुणनफल जो कम आएगा हमेशा किससे, उसके आंशिक वाष्प दाब से, विलय के।
अब इन दोनों का परिणामी जो आएगा वो परिणामी यहाँ आएगा, पी सॉल्यूशन या पी टोटल इजिकल टू हो गया आपका कौन सा, पी ए प्लस पी बी, नॉट हटा देंगे, ठीक है। और ये जो हमेशा कैसा आएगा, ये भी ज़्यादा आएगा, ये भी जाएगा। तो इस प्रकार की जो ये ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ जो शो करते हैं वो कौन शो करते हैं, वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन करते हैं। थैंक यू।